हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हैं अपने ओर का मोल्टन स्टेट में बच्चों। तो इन सब में, इन सात में से कितने मैच आपके करेक्ट होंगे ये हमें बताना है बच्चों। और वो मिनरल्स होते हैं जहां से हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें कई बार मतलब डायरेक्ट हम अपने ओर का जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कुछ रिएजेंट या प्रोसेस हमारी लगती है बच्चों। और ये यहाँ पर कुछ रिमार्क उसके दिए हुए हैं बच्चों। तो सबसे पहला है Al2O3। Al2O3 को हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा बॉक्साइट होता है, प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बच्चों, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इसमें क्या होती है आपके पास में Fe3O4 SiO2 और TiO2 की इम्प्योरिटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इनको ना लीचिंग करके, किससे, कौन से प्रोसेस से, लीचिंग से हम इनको पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, रिमूव कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में जैसे इम्प्योर Al2O3 है बच्चों, इसको हम 40% NaOH से ट्रीट करते हैं बच्चों। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। और हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें यहाँ पर मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, हमें यहाँ पर मिलता है। फिर इस सोडियम एल्यूमिनेट को पहले हम डाइल्यूट करते हैं, फिर यहाँ से CO2 पास करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मिल जाती है। और फिर इस हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ना जब बच्चों, तो आपकी वाटर वेपर यहाँ से निकल जाएंगे बच्चों। और पीछे क्या बचेगा, प्यूरिफाइड Al2O3 आपके पास में बचेगा। इसको हम कहेंगे एल्यूमिना। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्यूमिना। अब देखो, तो ये Al2O3 को आपने क्या किया बच्चों, NaOH से कंसंट्रेट किया बच्चों, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो ये वाला आपका करेक्ट है बच्चों, क्या है, करेक्ट है, हमने टिक लगा दिया बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, होल हेरोल्ट प्रोसेस से हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें Al2O3 का ना मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहता है और इसकी कंडक्टिविटी भी कम है। तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए Al2O3 के साथ कुछ चीजों को मिक्स कर देते हैं। ओके बच्चों, इसमें हम डालते हैं Na3AlF6। ओके बच्चों, साथ में CaF2 यहाँ पर डलता है और AlF3 आपका डलता है। तो यहाँ पर दे रखा है ना बच्चों, AlF3 एंड CaF2 आर एडेड, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं और कंडक्टिविटी लेकर के आते हैं बच्चों। तो ये वाला भी मैच आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, टिक लगाना है बच्चों यहाँ पर। ओके, ये हो गया बच्चों। ओके, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको अपने अपरेटस में लेकर के जाते हैं जिसमें हम होल हेरोल्ट प्रोसेस कैरी आउट कराते हैं बच्चों। इस तरह से होता है बच्चों। ओके, ये स्टील का बना होता है, इसमें कार्बन की लाइनिंग होती है बच्चों। कार्बन की लाइनिंग जो है वो कैथोड का काम करती है। ये कॉपर क्लैंप होता है, इसमें आपके कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो एनोड का काम करते हैं। अब एनोड क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ओके बच्चों, और यहाँ पर ये आपका मिक्सचर आ जाएगा, ये जो ऊपर आपने मिक्सचर बनाया ना, इसको लेना है बच्चों। रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों यहाँ पर, ओके, मेनली जैसे एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा बच्चों, के एनोड पे रिएक्शन होती है बच्चों। कार्बन सॉलिड जो है वो ऑक्साइड, मेल्ट में से ऑक्साइड के साथ मिलके CO गैस बनाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। ओके, और उसके अलावा ये जो कार्बन सॉलिड है बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों, मेल्ट में से O2 माइनस लेगा और CO2 गैस भी बनाता है बच्चों। यहाँ पर निकलते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एनोड पे हो रही है बच्चों। एनोड पे एल्यूमिनियम नहीं बनता है। एल्यूमिनियम जो बनेगा ना इस प्रोसेस में, वो कैथोड पे बनता है बच्चों। ओके, ये कह रहे हैं AlF3 हेरोल्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, इतनी बात सही है बच्चों। ओके, लेकिन एल्यूमिनियम एनोड पर नहीं बनता है, एल्यूमिनियम बनता है कैथोड पे। Al3+ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन कहाँ पर होती है बच्चों, कैथोड पर होती है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये वाला हमारा गलत है बच्चों। क्या है बच्चों, ये वाला हमारा गलत है। उसके बाद बात होनी है बच्चों, चलिए MgCl2 की बात करते हैं बच्चों। किसकी, MgCl2 की अगर हम बात करें तो जो MgCl2 है ना बच्चों, ओके, इसको, ये आपका मतलब समुद्र में से मिलता है। हमें कहाँ से बच्चों, जो हमारा सी वाटर है ना, इट कंटेन्स 0.13% मैग्नीशियम एज क्लोराइड एंड सल्फेट। ओके बच्चों, और ये जिस प्रोसेस से हम इसको निकालते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं सी डाउज प्रोसेस। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, सी डाउज प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके बच्चों, सीड हाउस प्रोसेस, सीड हाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों के जो मैग्नीशियम होता है उसको पहले प्रेसिपिटेट कराते हैं एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग सिलिकेट लाइम। ओके बच्चों, जैसे MgCl2 हम इसमें यूज करते हैं बच्चों, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रेसिपिटेट कराएंगे। पहले हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, साथ में हमें मिलेगी कैल्शियम क्लोराइड। ओके बच्चों, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड हमें यहाँ पर मिलेगी बच्चों। ओके, अब देखो,
इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो MgOH ऑल्टोइज हमारे पास में आया है ना बच्चों, इसको हम ट्रीट करते हैं HCl से, तो हमें क्या मिलता है MgCl2 यहाँ पर हमें मिलता है बच्चों। ओके बच्चों, क्या मिलता है MgCl2 यहाँ पर मिलता है। एक्चुअली बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हेक्साहाइड्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो अब ये जब ये जो MgCl2 प्लस H2 हमें यहाँ पर मिलेगा ना बच्चों, तो जब हम इसको कंसनट्रेट करते हैं ना बच्चों, तो हमें MgCl2.6H2O के क्रिस्टल यहाँ पर मिल जाते हैं बच्चों। क्या मिल जाते हैं, इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं बच्चों, ओके, ड्राई हीट करना है, कैल्सिनेशन यहाँ पर करनी है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर करना है, और साथ में आपको क्या लेनी है, ड्राई HCl यहाँ पर लेनी है गैस में। ओके बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस MgCl2 यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर करते हैं बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, ये आगे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं ना बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ना इसमें सोडियम क्लोराइड या कहो पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। ओके बच्चों, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी हम इसमें ऐड करते हैं बच्चों। ओके, ये हमारा टोटल पूरा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा इंक्लूडिंग MgCl2। ओके बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके बच्चों, एनोड जो होते हैं इसमें वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन बच्चों। ओके बच्चों, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो MgCl2 का जो Cl माइनस है भाई, MgCl2 कैसे टूटेगा, ऐसे ही तो टूटेगा ना, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ओके, जो Cl माइनस है ये क्या करेंगे बच्चों, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ओके बच्चों, और जो कैथोड है, कैथोड यहाँ पर किसका होता है, ये आयरन सेल होता है आपका। ओके, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। जो Mg2 प्लस है बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा बच्चों और Mg में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 99% प्योर होता है। क्या होता है बच्चों, 99% प्योर ये होता है बच्चों। तो ये वाला सही है बच्चों, MgCl2 सीडाउस प्रोसेस में KCl और CaCl2 हम साथ में डालते हैं बच्चों, और जो कि क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। तो ये भी सही है बच्चों, टिक कर देंगे बच्चों। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं कि MgBr2। ओके बच्चों, MgBr2 डाउस प्रोसेस, और Br2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। ओके बच्चों, बिल्कुल सही बात है, MgCl2 की बजाय हम MgBr2 भी यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों। और वही डाउ प्रोसेस है, सी डाउस प्रोसेस, और इस बार जैसे अभी यहाँ पर Cl2 बना है ना बच्चों आपका, ओके, MgBr2 लेंगे तो Br2 आपकी फॉर्म होगी एनोड पर। ओके बच्चों, तो ये भी आपका एकदम सही है। फिर देखो यहाँ पर कार्नेलाइट की बात कर रहा है, कार्नेलाइट भी आपका मैग्नीशियम का ही और होता है बच्चों। ये होता है के KCl MgCl2 .6H2 ये होता है। तो कह रहा है इसको भी हम डाउस प्रोसेस से निकालते हैं, नहीं बच्चों। ओके, डाउ प्रोसेस से नहीं निकालते हैं बच्चों। ओके, डाउ इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कि द ओर इज कंसंट्रेटेड इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द मिक्सचर ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इस तरह से करते हैं बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, सही नहीं, डाउ प्रोसेस से नहीं करते हैं, अदर प्रोसेस के लिए लगती है बच्चों। ओके, फिर NaCl की बात कर रहे हैं बच्चों। NaCl को जो हम निकालते हैं वो डाउन सेल। ओके बच्चों, इसमें डाउन सेल में इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है बच्चों। चलिए डाउन सेल वाली बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, NaCl है बच्चों, मोल्टन NaCl लेते हैं, तो इसमें आपके पास में Na प्लस होगा, साथ में Cl माइनस होगा। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है बच्चों, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए। इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर सोडियम पकड़ लेगा बच्चों, और आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। और देखो मोल्टन चाहिए बच्चों, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम करना पड़ता है। इसमें आप या तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए KCl एंड कैल्शियम क्लोराइड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू लोअर दी मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके बच्चों, AlCl3 का यूज नहीं होता है टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो कितने करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 2 3 और ये 4, कितने करेक्ट है बच्चों, 4। सो आवर आंसर विल बी 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।